चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में यस बैंक के बारे में। तो दोस्तों यस बैंक कह सकते हैं फ्राइडे के सेशन में खास चला नहीं, करीबन 21 रुपये 10 पैसे पे बंद हुआ, 35 पैसे गिरा, 1.63% की गिरावट हमको देखने को मिल गई यस बैंक के अंदर। बट ज़रूर यही है कि देखिए यस बैंक अगर गिरा है तो पूरे मार्केट्स के अंदर आपने गिरावट देखी है। अगर आप इंडाइसेस को देखेंगे तो एक बात साफ साफ नजर आएगी कि निफ्टी भी गिरा है, बैंक निफ्टी काफ़ी गिरा है। तो पूरे मार्केट्स के अंदर जो फॉल आउट था उसका एक असर आपको यस बैंक के ऊपर भी आता हुआ नजर आया। और मार्केट्स में जो गिरावट थी वो यस बैंक के अंदर भी आपको देखने को मिली। एंड क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा ही गिर रहा था, ऑलमोस्ट 1% के करीब गिरा है, तो यस बैंक की गिरावट को बहुत बड़ा नहीं मान सकते। बिकॉज अगर आप बाकी सब बैंक्स को भी देखेंगे, भले पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, आईओबी हो गया, एचडीएफसी हो गया, ऑलमोस्ट हर जगह आपने फॉल देखा है। तो यस बैंक भी उधर ही आपको गिरता हुआ नजर आया। लेकिन अब अच्छी बातें क्या है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों ये समझिए कि जो कल का यूएस का मार्केट था वो अनडाउटेडली बहुत बेहतर रहा है। बिकॉज कल यूएस के मार्केट्स के अंदर आपने एक बहुत बड़ी तेजी देखी है। एसएनपी 2% से ज़्यादा बढ़ा, नेस्डैक ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2% ज़्यादा बढ़ा है। जो डाउ जोन्स इंडेक्स है वो 2.13% बढ़ा है। नेस्डैक की तो सबसे बड़ी बात क्या है कि 2.78% की आपने बड़ी तेजी देखी। और इसके पीछे का जो कारण था वो था दोस्तों यूएस का जो जॉब डेटा निकल के आया, वो डेफिनेटली पॉजिटिव था। इसीलिए यूएस के मार्केट्स में कल आपने एक बड़ी तेजी देखी, जिसका असर मान के चलिए हमारे मार्केट्स पे भी देखने को मिलेगा। क्यों? बिकॉज जो अभी हमारी एसजीएक्स निफ्टी है वो दोस्तों ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रही है निफ्टी की क्लोजिंग के मुकाबले। 0.84% आपको देखने को मिल जाएगा। निफ्टी की जो क्लोजिंग है उसके मुकाबले आज ऊपर ट्रेड कर रही है। तो इसका मतलब यही है कि मंडे को हमारे बाजार भी एक अच्छे टोन पे खुलेंगे। बाजार की क्लोजिंग है 17,859 की। एंड जो एसजीएक्स ट्रेड कर रही है वो 18,109 पे, किस पे? 18,109 पे दोस्तों एसजीएक्स जो है वो ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। यानी एक काफ़ी बेहतर सेशन आपको देखने को मिल जाएगा हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट्स के अंदर। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। एंड डेफिनेटली इसमें पार्टिसिपेशन आ सकता है यस बैंक का। सिर्फ फ्राइडे का सेशन जैसा मैंने आपको बताया कि काफ़ी खराब था। लास्ट 5 डेज में भी स्टॉक में कुछ खास तेजी नहीं देखने को मिली। स्टॉक ऑलमोस्ट 0.75% गिरा। लास्ट एक महीने की अगर मैं बात करता हूँ तो स्टॉक 20% के दमदार रिटर्न्स डिलीवर करने में कामयाब हुआ है। लेकिन इसके पीछे का दोस्तों कारण क्या है? बिकॉज दोस्तों यस बैंक जो नंबर्स अपने लगातार पेश कर रहा है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा ही। लेकिन जो अभी Q3 के अपडेट्स निकल के आए, जो फ्रेंड्स अभी Q3 का डेटा निकल के आया, अब बहुत क्रूशल होता है हमेशा दोस्तों डेटा समझना। बिकॉज अभी तो देखिए कंपनी के थर्ड क्वार्टर के नंबर्स निकल के नहीं आए। Q3 जो एफआई हमको नंबर्स चाहिए वो अभी तक दोस्तों निकल के नहीं आए। बट कंपनी का डेटा निकल के आ जाता है कि कंपनी ने जो ये 3 मंथ गुजरे हैं उसके अंदर क्या काम किया है। तो इसमें जो यस बैंक ने नंबर्स पेश किए इसमें आप साफ नजर डालिए, यस बैंक बुक्स नियरली 12% राइज, कितना? 12% राइज हुआ है कंपनी के Q3 लोन्स और एडवांसेस के अंदर। 12%। ये 12% का जो राइज आया वो अपने आप में बहुत बेहतर था, ये बात समझिए। बहुत आसानी से दोस्तों यहाँ पर जो बैंक है वो इतने अच्छे नंबर्स पेश नहीं कर पाते हैं, और यहाँ पर अच्छे नंबर्स आए वो अपने आप में बहुत बेहतर था। 11.7% वाई कंपनी ने जो लोन्स के अंदर जंप देखी है और एडवांसेस के अंदर जंप देखी है इस फिजिकल थर्ड क्वार्टर के अंदर। करीबन 1.968 ट्रिलियन इंडियन रुपीस पे आया है, जो पहले 1.762 ट्रिलियन रुपीस पे था। राइट? डिपॉजिट्स डिपॉजिट्स प्लस बढ़ गए। यानी आप समझिए कि जो यस बैंक है उसके ऊपर अभी लोगों का विश्वास अच्छा है, इसलिए डिपॉजिट्स भी क्लाइम कर गए। करीबन 15.9% पे डिपॉजिट्स आए, जो 2.136 ट्रिलियन रुपीस पर है, जो पहले 1.843 ट्रिलियन रुपीस था का जो प्रोविजनल डेटा कंपनी ने रिलीज किया था। राइट? तो ये बहुत बेहतर नंबर्स निकल के आए। अब ये सब चीज़ें तो है ही, प्लस एक्सपर्ट्स की भी दोस्तों राय निकल के आ रही है। एक्सपर्ट्स बुलिश ऑन दीज बिलो 100 रुपीज स्टॉक, जिसमें नाम यस बैंक का भी है, पीएनबी का है एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का है। अब यस बैंक पे उन्होंने क्या कहा है सबसे पहले तो ये समझिए, बिकॉज ये बहुत क्रूशल हो जाता है कि अगर आप किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर रिपोर्ट्स क्या निकल के आ रही है। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, बजट आने वाला है, बजट बहुत नज़दीक है। तो अब टारगेट्स क्या होंगे, एक्सपर्ट्स का व्यू क्या होगा एक स्पेसिफिक सेक्टर पे, वो बहुत क्रूशल होने वाला है इस बार हमको समझना। राइट? तो सबसे पहले तो यस बैंक के ऊपर बात करते हैं कि यस बैंक के ऊपर क्या अभी लेवल्स जो है वो रिलीज किए गए हैं। सो ओवरऑल सबसे पहली बात तो यही है
तो सबसे पहले तो ये समझिए कि बैंक स्टॉक्स रैली क्यों करेंगे, उसके बाद हम आगे बात करते हैं यस बैंक के ऊपर, राइट। तो क्वेश्चन पूछा गया कि ऑन व्हाई बैंक स्टॉक्स वुड कंटिन्यू टू रैली। तो उस पर दोस्तों जो मोतीलाल ओसवाल के एनालिस्ट थे उन्होंने साफ साफ कहा क्योंकि लगातार यूएस डॉलर बढ़ रहा है, राइट। इन द वीक ऑफ राइजिंग यूएस डॉलर जो बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं उनको डेफिनेटली दोस्तों पैसा चाहिए, इसलिए वो क्रेडिट लाइन का यूज़ करते हैं। तो इसके कारण होता क्या है, जो एक यूएस डॉलर के अंदर भी ईद आ जाता है और इससे लार्ज कॉर्पोरेट्स भी कह सकते हैं बैक टू इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो इससे लगातार एक पॉजिटिव आएगा और ये इम्पैक्ट जो आएगा इंडियन बैंक्स की मार्जिन्स पे वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। इससे क्या होगा, हाई इंटरेस्ट रेट जो है वो यस इंडियन बैंक्स को फेवर करेगी, लगातार उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे और मार्जिन्स पे इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो इसीलिए अब कहा जा रहा है कि बैंक्स एक अच्छी थीम है जिसके अंदर आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए एंड वर्क फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म, रिमेन इन्वेस्टेड। ये बात दोस्तों सबसे क्रूशल कही गई है। अब यस बैंक के आपको टारगेट्स भी चौंकाने वाले हैं, राइट। क्या कहा जा रहा है, एडवाइजिंग हाई रिस्क ट्रेडर्स टू लुक एट यस बैंक, द बैंक हैज बीन इंप्रूविंग आफ्टर इट्स मैनेजमेंट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ एसबीआई। अब एसबीआई डेफिनेटली निकलने वाला है, ये अपने आप में क्रूशल बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि एसबीआई अपने शेयर्स बेचने वाला है। हाई रिस्क इन्वेस्टर्स कैन लुक एट यस बैंक शेयर्स एज इट इज गोइंग टू इमर्ज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशरीज ऑफ द बैड लोन इनिशिएटिव टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। साफ बात है कि जब से दोस्तों यस बैंक, सबसे बड़ी बात यही सही है कि मैनेजमेंट में जैसे ही एसबीआई आया, बिकॉज एसबीआई को पता है कि कितना बड़ा बैंक वो ऑपरेट करते हैं, यस बैंक ज़रूर डूब रहा था तो उसको बचाया गया, अब उसको सही तरीके से चलाया गया। अब ये मान के चल रहे हैं कि जैसे वो बैड लोन इनिशिएटिव आया फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर था यस बैंक के लिए। तो इसीलिए वो मानते हैं कि दे द स्टॉक मे गो अप टू 60 पर शेयर लेवल्स इन नेक्स्ट 4 और 5 ईयर्स। ज़रूर समय लग सकता है, हो सकता है कि बहुत जल्दी भी आ जाए, हो सकता है कि आपको 4-5 साल वेट भी करना पड़े, लेकिन 60 रुपये के टारगेट्स आ जाएंगे, यानी 200% तक का रिटर्न जो है वो आपको यस बैंक के शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा इन दिस टाइम। 200% आप समझिए, कोई एफडीज में नहीं मिलता है 200% जितना यस बैंक में मिल रहा है, राइट। तो ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा जिसके बारे में इतना साफ साफ बताया गया है। अब दोस्तों यस बैंक के अंदर हुआ क्या है, बेसिकली अभी शेयर क्या कर रहा है, देखिए 21 रुपये 5 पैसे पे है, ठीक है। शेयर होल्डर्स को जब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब तक शेयर नीचे में 20 रुपये के नीचे ना चल जाए, राइट। 20 रुपीज़ अभी स्टॉक के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस कौन सा है दोस्तों, स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस है ये 22-23 रुपये का लेवल, राइट। ये बार बार इधर आके स्टॉक जो है वो आपको अटकता हुआ नजर आता है। तो ये लेवल्स अगर एक बार क्रॉस हो गए तो फिर आप मान के चलिए स्टॉक के अंदर जो तेजी है वो डेफिनेटली बड़ी होती हुई नजर आएगी। बट उसके लिए अनडाउटेडली स्टॉक को ये लेवल्स को ब्रेक करना पड़ेगा। लगातार कोशिश हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक में अभी आप ये बात समझेंगे तो साफ यही है कि जो मूव आया है लास्ट कुछ समय के अंदर वो अपने आप में बहुत इनक्रेडिबल है, राइट। बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक ने बहुत अच्छे पैसे कमा के दिए इन्वेस्टर्स को, जिन लोगों ने पेशेंस रखा। लेकिन अब थोड़ा सा समय आपको देने की ज़रूरत ज़रूर है। वो समय जैसे ही बीतेगा अपने आप में रिटर्न्स आ जाएंगे, क्योंकि ये जो आपने मूव देखा था इसके अंदर इतना बढ़िया मूव, वो अपने आप में बहुत इनक्रेडिबल था। स्टॉक ने एक वन वे रैली दिखाई थी, लेकिन इस वन वे के लिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि टाइम नहीं दिया इन्वेस्टर्स ने, बहुत समय लगा, बट वो समय का आपको पैसा मिला, राइट। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट समय है कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। स्टॉक में जो तेज़ी आई थी एक बहुत बेहतर, उसके बाद स्टॉक में डेफिनेटली एक गिरावट आई, स्टॉक फिर से बाउंस बैक किया। तो इस बार अगर ये वाला जोन क्रॉस हो गया जो, तो आप मान के चलिए यहाँ से तेज़ी जो है वो बढ़िया होती हुई देखने को मिलेगी, बेहतर होती हुई नजर आएगी। ओवरऑल लेवल्स की बात यही करें तो स्टॉक में साफ साफ सपोर्ट के तौर पे वही 22 रुपये, माफ़ी कीजिएगा 20 रुपये का लेवल आता है। रेजिस्टेंस के तौर पे वो 22 रुपये 25 पैसे 30 रुपये का लेवल निकल के आता है। अगर एक बार वो क्रॉस हो गया तो फिर हाँ, यहाँ से आप बड़ी तेज़ी येस बैंक के अंदर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस।